स्टडी बाइट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की एक सुबह की शुरुआत और बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ कि आज हम सब लगे हुए हैं तैयारी में बहुत अच्छे से। कमी अपनी तरफ से कोई नहीं छोड़ रहे, सबको ये लगता है। एक दिन ऐसा आएगा, चाहे बैंक एग्जामिनेशन में, चाहे प्राइवेट जॉब में, चाहे कॉर्पोरेट में, आज से 5 से 10 साल बाद आप आज का दिन याद कर रहे होगे और एक फेस पे स्माइल होगी। आप सब कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कर जाओगे अपनी जिंदगी में। सब सही चला तो बैंक की नौकरी पालोगे, सब सही नहीं भी हुआ तो उस ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा हुआ है, वो आपके साथ हो जाएगा। बट हमने अपने पास्ट के साथ ये नजरिया नहीं रखना कि हम बैठे रेग्रेट कर रहे हो कि उस समय थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो आज जिंदगी कुछ और होती। बस ये मोमेंट ना आए, इसका ध्यान रखना है। बाकी आज का दिन याद करके आप सभी के मुंह पे एक स्माइल रहेगी हमेशा से। याद करोगे कि एक सर हुआ करते थे, आशीष अरोड़ा नाम होता होगा, फिर कभी यूट्यूब पे सर्च करोगे और मैं फिर यही लाइव सेशन लेता दिखाई दूंगा आप सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सभी को नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। और आज की क्लास में हम पेपर 3 डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए आरंभ करते हैं। आरंभ करते हैं आज के पहले सवाल का। पहले सवाल को उतना ही सीरियस तरीके से करना है जैसे लास्ट सवाल तक आप पहुंचने वाले हो, पूरे फोकस के साथ। और बस यही कहना चाहूंगा और टूट पड़ो इस पे। सर साउंड एको कर रहा है, ओहो हो। लो जी, अब एको नहीं करेगा। मैंने इतनी बढ़िया बात बोली, आपको समझ ही नहीं आई। मैंने इतनी बढ़िया बात बोली, आपने मिस ही कर दिया यार, ऐसे थोड़ी होता है। अब इस सवाल के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके साथ चल क्या रहा है, नंबर कैसे ऑपरेट कर रहा है। देखो यहां पे मुझे नंबर आधा होता दिखाई दे रहा है, ठीक है, आधा होता दिखाई दे रहा है। इधर भी देखोगे ना तो 900 का आधा 400, ये 450, 37.5 का आधा 18.75, यहां पे भी नंबर आधा होता दिखाई दे रहा है। वो तो ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है आप देखते हो, 25 का 3 गुना 75 होता, तो हो सकता है यहां पे 2.5 गुना हो रहा हो। क्या यहां पे भी 2.5 गुना हो रहा है? अंदाजा लगा के देख लो, बस एग्जैक्टली देखने की जरूरत नहीं है। 25 का 3 गुना 75 हो जाएगा और 25 का 7 गुना 175 हो जाएगा, 175। ये पहुंच तो रहा है इसके आसपास कहीं, बिल्कुल वहीं तक पहुंच रहा है, 9375। तो ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2.5, 2.5, तो यहाँ आएगा 2. यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे डिवाइड होगा। किस नंबर को 2 से भाग करोगे कि 300 मिल जाए तुम्हें? किस नंबर को 2 से भाग करोगे कि 300 मिल जाए? 600 को 2 से भाग करोगे तो 300 मिलेगा। ए ऑप्शन इज योर आंसर। ठीक है, मैं क्या कह रहा था आपको, मैंने इतने प्यारे इतने पॉजिटिव नोट के साथ शुरुआत की, आपको वॉइस इशू हो गया, समझ ही नहीं आया। वॉइस इशू अभी भी तो नहीं है, लग तो रहा है मुझे फिर हो गया। ओहो हो, ये बार बार क्यों हो रहा है? अब बताइए, अब ठीक है? अब बताइए, अब ठीक है क्या? अब ठीक है? वो ना बार बार आवाज बढ़ रही है उसके अंदर, पता नहीं क्या हो रहा है उसको। चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आप सभी तुरंत लाइक बटन पे करते हैं टैप और अगले सवाल का देते हैं जवाब जल्दी से। मैं देखता रहता हूं उधर इशू ना आए दोबारा।
यहां देखोगे तो क्या चल रहा है, 16 घट गया, 32 बढ़ गया, 16 से 64 48 होता है, 48 घट गया। तो 16 के मल्टीपल चल रहे हैं सब, 16 के मल्टीपल चल रहे हैं सब। अल्टरनेट भी देख सकते हो आप, 16 बढ़ रहा है फिर 16 बढ़ेगा, ये 16 घट रहा है फिर 16 घट रहा है। अल्टरनेट भी देख सकते हो, 16 16 डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये 16 का 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, तो आगे आएगा 4 गुना, 64 बढ़ जाएगा। सो द आंसर विल बी 680। ठीक है, ऐसे चल सकते हो। नहीं तो अल्टरनेट भी दिख रहा है आपको कि यहाँ 16 बढ़ गया फिर 16 बढ़ जाएगा, 680 आ जाएगा। इधर 16 घट गया फिर 16 घट रहा है। तो बढ़िया है, आराम से हो रहा है। अगला सवाल करो, बताओ इसका क्या आंसर होगा। यार एक बार सारे बच्चे लाइक बटन पे टैप कर दो ना, जितने भी बच्चे देख रहे हो, और सब फिर जवाब दो इसका। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि चल क्या रहा है, मल्टीप्लीकेशन तो हो रही है, पक्की बात है। और यहाँ पे क्लियरली मल्टीप्लीकेशन दिख भी रही है कि हमारा नंबर 3 गुना हो गया। अगर यहाँ 3 गुना हो रहा है, यहाँ 1 गुना दिखाई दे रहा है, 1 गुना दिखाई दे रहा है यहाँ पे। क्या 1 और 3 इतने गैप पे है, मतलब बीच में 1.5 2.5 भी चल रहा है। 3 से पहले 2.5 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 1.5 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। ये देखो 150 का 1.5 टाइम्स होता है 225, 225 का डबल होता है 450। चेक हो गया। आप कई बच्चे पता है क्या करते हैं, 450 का 2.5 टाइम चेक करने लग जाते हैं, उसमें ज्यादा देर लग जाएगी। उससे बढ़िया ये चेक कर लो, 150 का 1.5 टाइम्स 15 का 15 गुना है 225, 225 का डबल 450। चेक हो गया। तो 225 आंसर आएगा। बड़े ही तेजी से आप ये चीज बता सकते हो। ठीक है, आज के चौथे सवाल की तरफ मूव करते हुए, फोर्थ क्वेश्चन जल्दी से। देखो भाई, यूनिफॉर्मिटी है, गैप देख लूं, 23 का गैप है। यहां पे देखोगे तो गैप अच्छा 60 से 90, 30 और 2 का गैप हो गया। फिर आप आगे बढ़ोगे, 50 का गैप हो गया। फिर आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई दे रहा है भाई 60, 70, 77 का गैप हो गया। क्या इतना सा गैप दिखाई दे रहा है सबको बहुत अच्छे से, बढ़िया ढंग से? अगर दे रहा है तो कुछ इसमें लग तो नहीं रहा मुझे। डबल डिफरेंस ही देख लेते हैं। डबल डिफरेंस देखा, यहाँ 9 का डिफरेंस है, 7 2 9, 18 27। वाह, डबल डिफरेंस में 9 का टेबल चल रहा है। 9 का 2 गुना 3 गुना तो आगे होगा, 9 का 4 गुना 36। 36 जोड़ दो इसमें, 36 जोड़ोगे तो 100 और 13 113 मिल जाएगा। और 18 और 13 होता है 31, 431 आपका आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? अरे बता दो मेरे भाई, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? पेपर सिर पे। आप तो अब मचाने का टाइम आया, आप ढीले ढाले बैठे हो। अरे आग लगा देनी है। ये जस्ट आपके जो वर्ड्स हैं, ये आप सभी को थोड़ा सा और उत्साहित करने के लिए हैं, क्योंकि ये एग्जामिनेशन ही उत्साह का है, ये एग्जामिनेशन ही एंथुजियाज्म का है। आप सब जितना ज्यादा एंथुजियाज्म रखोगे उतना ज्यादा फायदा है। देखो, यहाँ नंबर लगभग डबल हो रहा है, यहाँ नंबर लगभग फिर डबल हो रहा है। इन दो जगहों पे डबल डबल होता दिखाई दे रहा होगा नंबर।
पर इधर देखोगे ध्यान से तो यहां नंबर लगभग ट्रिपल हो रहा है। ओ ओ ओ 232, मतलब ये पैटर्न है इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 का, जिसका हिंट यहां पे भी मिल रहा है कि आपका नंबर लगभग 6 गुना हो रहा है यहां पे। तो यहां पे फिर इंटू 3 होगा और फिर उसके बाद इंटू 2 हो जाएगा। इसका डायरेक्ट हिंट है कि लगभग 1000 का 6 गुना हो रहा है, 3 2 6 टाइम्स। ठीक है, ये हिंट है यहाँ पे। चलो बढ़िया हिंट है, चेक कर लो। आपने देखा कि भाई यहाँ पे 89 का डबल करना है तो 178 आ जाएगी वैल्यू, एक जुड़ेगा। 179 का डबल करोगे, ट्रिपल करोगे तो 510 प्लस 27 ये आ रही है वैल्यू, तो 537 आएगी, फिर एक जुड़ेगा। फिर देखोगे तो 1076 आ रही है वैल्यू, फिर एक जुड़ेगा, तो फिर एक जुड़ेगा, एक एक जुड़ता जाएगा। 1077 का 3 गुना कितना होगा? 231, तो 3231 आएगी वैल्यू। क्योंकि देखो 77 का 3 टाइम्स होता है 231, 1000 का 3 गुना 3000, 3231 आई वैल्यू, एक जोड़ दिया 3232 आ जाएगी वैल्यू। 3232 32 32 आंसर तैयार। 32 32 क्लियर है कि नहीं है मेरे भाई? मजा आ रहा है? अगला सवाल बता दो फिर। 5 सवाल तो कर दिए तुमने, 5 और तुरंत करके दिखा दो, इसका आंसर बता दो। अब एक छोटी सी बात, प्रोडक्ट चाहिए 70 का, डिफरेंस चाहिए 3 का। 10 और 7, 10 और 7 का डिफरेंस 3 होता है, प्रोडक्ट 70 होता है। ओके, तो प्लस का 10 माइनस का 7 आपको देगा प्लस का 3 और माइनस का 70। साइन रिवर्स कर दिया, मिला माइनस का 10 प्लस का 7। ओके, उसके बाद प्रोडक्ट चाहिए 56 का, 28 का डबल 56, सम चाहिए 15 का, तो 8 का 7 गुना 56 आएगा, -8 -7 आएगा, साइन रिवर्स करोगे तो +8 +7 हो जाएगा। बहुत ही शानदार। कॉफिशिएंट दोनों के सेम है, तो कॉफिशिएंट से ना मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना डिवाइड करने की जरूरत है। जब दो पॉजिटिव नंबर से, एक पॉजिटिव नंबर से ऊपर गुना कर रहे हो, एक पॉजिटिव नंबर से नीचे गुना कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई रिलेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट कंपैरिजन कर दो। -10 इन दोनों से छोटा है, -10 इन दोनों से छोटा है, प्लस का 7 इससे छोटा है और इसके बराबर है, तो x इज लेस देन इक्वल टू y। द आंसर इज डी ऑप्शन। बचा दिया सबने? कर दिया? अगला भी बता दो फिर जल्दी से। देखना जरा, प्रोडक्ट 40 का सम 13 का, 8 और 5, -8 -5, साइन रिवर्स करोगे +8 +5। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए कितने का? यहाँ पे 15 का 210 का प्रोडक्ट चाहिए, 210 का, इनका मल्टीप्लीकेशन, और इधर से आपको सम चाहिए 41 का। कैसे आएगा? 35 और 6। ठीक है, 35 और 6, 35 और 6 का प्रोडक्ट देखना, 70 का 3 गुना 210। ठीक है, और 35 और 6 का प्रोडक्ट आता है 210, सम आता है 41, -35 -6, साइन रिवर्स करोगे +35 +6। ओके, सेटल है जी। अब जरा कॉफिशिएंट्स पे आ जाओ। कॉफिशिएंट ऊपर 2 है, ऊपर 2 से डिवाइड कर दो, या उसके बदले में नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। नीचे 15 से डिवाइड कर दो, या फिर उसके बदले में ऊपर 15 से गुना कर दो। क्या क्या वैल्यूज आएंगी भाई मेरे? एक्स की वैल्यूज आएंगी 40 25, वाई की वैल्यूज आएंगी 70 12। ओहो हो, नो रिलेशन। 40 इससे छोटा है, इससे बड़ा है, एक्स वाई से बड़ा भी है, एक्स वाई से छोटा भी है, दोनों बातें हो नहीं सकती, रिलेशन कोई हो नहीं सकता, नो रिलेशन। अगला सवाल जल्दी से।
क्या देख के कुछ करने की जरूरत है? नहीं है भाई, अब तो तैयार हो चुके हो तुम इस चीज को लेके कि यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट, पॉजिटिव रूट नेगेटिव रूट, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से बड़ा, एक्स वाई से बड़ा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से छोटा, मतलब एक्स वाई से छोटा, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड, कोई रिलेशन नहीं है। आपके पेपर में आनी बहुत आसान आसान सी है, साइन मेथड आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा वहां पे। ये करके दिखाओ जरा। प्रोडक्ट चाहिए 210 का, प्रोडक्ट चाहिए 210 का, सम चाहिए 29 का, 14-15 का प्रोडक्ट 207 होता है, 14-15 का प्रोडक्ट होता है 210, सम होता है 29। तो -14 -15 साइन रिवर्स आएगा, तो करोगे +14 +15, ओके सेटल। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 420 का, ये बढ़िया है, 420 का प्रोडक्ट आएगा। और तुमने बताना है कि ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट तो 420 का आता हो, सम आता हो 23, ये 43 का, बताओ कैसे आएगा? ये बताना जल्दी से, जल्दी 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 बताओ। एक छोटी सी चीज है बस, वो पकड़नी है। किसी ने बताया क्या? क्या 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 15 था सर लास्ट क्वेश्चन में। कहाँ कह रहे हो? अरे अरे अरे, माफी चाहूंगा भाई, ये क्या कर दिया मैंने, 15 मिस कर दिया, ज्यादा ही उत्साह में चला गया मैं। ऊपर 15 था, 5 लिख दिया, तो 15 का 8 गुना 120, इसे क्या हो रहा है? ये क्यों पेन पेन की तरह चल, 15 का 8 गुना 120, 15 का 5 गुना 75। ओहो, उत्साह उत्साह में गलती हो गई। और इधर देखोगे तो 35 का 2 गुना 70, 6 का 2 गुना 12, तो 120 इन दोनों से बड़ा, 75 इन दोनों से बड़ा, एक्स वाई से बड़ा आएगा, रिलेशन ये आएगा। ठीक है, आ जाओ इस पे, आ जाओ। 43 बताओ, ये किस किसने कर लिया? 420 वाला। अरे वाह, बढ़िया। देखो पता है क्या होता है, एक छोटी सी चीज होती है, आपको पता होनी चाहिए हमेशा ना, ऐसी जगहों पे जब चीज दिखाई ना देना तो एक बार 15 वाला एंगल देख लिया करो कि भाई ये 420 किसका 15 गुना होगा, किसके 3 गुना पे आता है? 14 के 3 गुना पे आता है, मतलब ये 28 का 15 गुना होगा। और 28 का 15 गुना होगा तो ऑटोमेटिकली 28 + 15 43 होता है। या तो ऐसे देख लो, या तो ऐसे देख लो, या फिर ऐसे देखो, ये 15 का 7 गुना है, ये 2 का 2 गुना है, बट इससे कोई पेयर बन नहीं रहा, पर इससे बन रहा है 4 का 7 गुना 28, 28 और 15 43। ठीक है, -28 -15, साइन रिवर्स करोगे +28 +15 आ जाएगी वैल्यू। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हुए, ऊपर 7 से डिवाइड करना है, उसके बदले नीचे 7 से गुना कर दो। नीचे 4 से डिवाइड करना है, उसके बदले ऊपर 4 से गुना कर दो। ओके, 56 60, 28 का 7 गुना कितना होगा? 98 का डबल 196, और 15 का 7 गुना कितना होगा? 105। 56 इन दोनों से छोटा, 60 इन दोनों से छोटा, एक्स वाई से छोटा। ठीक बात है, कर रहे हो खत्म? ये और करके दिखाओ। बड़े नंबर्स देख के घबराना नहीं है, बेसिक दिमाग लगाना है बस। प्रोडक्ट किसका चाहिए? 560 का। सम किसका चाहिए? 87 का। 8 का 7 गुना 56 होता है, 87 का 560 होता है, तो -80 -7, साइन रिवर्स करेंगे तो +80 +7। ओके, प्रोडक्ट 360 का चाहिए, सम चाहिए 49 का। 4 का 9 गुना 36, मतलब 40 का 9 गुना 360, -40 -9, साइन रिवर्स करोगे +40 +9। ओके, ऊपर 5 से डिवाइड करना है, उसके बदले नीचे 5 से गुना कर दो। नीचे 3 से डिवाइड करना है, उसके बदले ऊपर 3 से गुना कर दो। तो ये आएगा 240 21, और आएगा 245, नो रिलेशन। 240 इससे बड़ा है और इससे भी बड़ा है, पर 21 इन दोनों से छोटा है, तो एक्स वाई से बड़ा भी है
एक्स वाई से छोटा भी है, नो रिलेशन, ई ऑप्शन। 10 सवाल खत्म कर चुके हैं हम अभी तक। 11वें सवाल की तरफ आगे बढ़ते हुए, 11वां सवाल एक रॉन्ग नंबर सीरीज का सवाल है, जल्दी से सॉल्व करो और आंसर बताओ। ये रॉन्ग नंबर सीरीज आते ही बच्चों के आंसर स्लो क्यों हो जाते हैं? सर इतने बड़े नंबर वाले नहीं होते, कितने आसान था वो। देखो भाई, आपने देखा यहां पे गैप कितना है, 7 और 2 9 का गैप है। आगे बढ़े 28 का गैप है। फिर आगे बढ़े तो आपको गैप मिल रहा है 67 का। ठीक है, सही है। और आगे बढ़े तो आपको गैप मिल रहा है 121 का। फिर आगे बढ़े तो 28, 300 500 200 228 का, 222 का गैप है। ठीक है, 2 300 320, हाँ जी। और 520 से 856 आगे बढ़े तो 336 का गैप है। सही है, यही चल रहा है, यही चल रहा है। ये सारे नंबर परफेक्ट क्यूब्स के आसपास आपको दिखाई दे रहे होंगे अगर आप नोटिस करें तो। ये नंबर सब परफेक्ट क्यूब्स के आसपास है। ये 2 के क्यूब 8 में 1 ज्यादा है, ये 3 के क्यूब में 1 ज्यादा है, ये 4 के क्यूब, कुछ गड़बड़ लग रही है, 4 के क्यूब में 3 ज्यादा है, ये 5 के क्यूब में 4 कम है, ये 6 के क्यूब, 5 के क्यूब में 4 कम है, ये 6 के क्यूब में 6 ज्यादा है, और ये 7 के क्यूब में से 7 कम है। ठीक है, तो ये ऐसा चल रहा है। ये क्या कर रखा है इन्होंने, ये क्या किया हुआ है इन्होंने ये? आई थिंक कुछ गड़बड़ है। ये जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है जो। इसके हिसाब से तो कुछ होता दिखाई दे नहीं रहा मुझे, क्यूब्स व्यूब्स के हिसाब से। अगर मैं आगे बढ़ूँ, डबल डिफरेंस चेक करूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पे कितने का गैप है, 19 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है आगे, 39 का गैप है। गड़बड़ी लग रही है मुझे तो हर जगह पे। होना तो ये परफेक्ट क्यूब के आसपास ही लग रहा है सब कुछ। मुझे सवाल में ही एरर लग रहा है कोई। ये 216 में 6 ज्यादा है। एरर है सवाल में, इसको बनाया ही ये सोच के गया है मेरे हिसाब से क्यूबिंग वाला, और कहीं गड़बड़ कर दी है। आते हैं इस सवाल पे वापस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप करो पहले इसको सॉल्व करो, अगले सवाल को सॉल्व करो, उस पर वापस आते हैं। ठीक है, जो भी एरर है निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है, एलिमिनेट करेंगे उस एरर को। गलती है उसके अंदर।
-2 25 25 25 15 85 -9 5 4 9 76। अब करना जरा इस क्वेश्चन को, अब करो जरा इस क्वेश्चन को एक बार, टाइपो एरर था उसके अंदर, जल्दी करो, अब करो इस क्वेश्चन को। अब अगर आप देखोगे इसको ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 9 का गैप है, इधर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो गैप है वो 25 का गैप है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो गैप है आया, उसके बाद 67 का आया, देन मूविंग फॉरवर्ड यू विल गेट कि आपका गैप जो आ गया वो 121 का आ गया। आगे बढ़ते हुए 222 का गैप आया, फिर हमें 336 का गैप मिला। ठीक है, अब परफेक्ट क्यूब्स के आसपास का ही खेल था पहले भी, 2 क्यूब में 1 ज्यादा है, ये 3 क्यूब में 2 कम है, ये 4 क्यूब में 3 ज्यादा है, देख रहे हो 1 2 3, ये 5 क्यूब में 4 कम है, पैटर्न देख रहे हो 2 3 4 5 का क्यूब, 1 2 3 4 प्लस माइनस, तो ये होना चाहिए था 6 क्यूब में 5 ज्यादा, यानी कि ये होना चाहिए था 221, 221 जोड़ते तो मिलता 519, उस हिसाब से यहां पे आता 337, जो कि होता 7 क्यूब में 6 कम। ठीक है, 343 में 6 कम, तो ये होता है, ये 2 नंबर शुरू के गलत थे, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी। चलो ये करो, आप ये करो जल्दी बताओ। ये भी काफी सारे बच्चों ने कर ही लिया था। यहाँ गैप है 18 का, यहाँ गैप है 20 का, यहाँ गैप है 36 का, 29 और 7 36 का, यहाँ बढ़ोगे तो 30 50 20 28 का गैप है। यही गड़बड़ सी फील हो रही है इस एरिया में ही, ये एकदम गैप घट कैसे गया, बढ़ता बढ़ता घट गया गैप, और यहाँ गैप तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ गैप है 43 एंड 15 यानी कि 58 का। यहाँ पे गड़बड़ वाली वाइब्स आ गई हैं कि यहाँ कुछ चल रहा है ऐसा, तो आप शुरू में चेक करो इधर क्या है, इधर 2 का गैप है, इधर 16 का गैप है, 2 का गैप है और 16 का गैप है, और उसी हिसाब से आप देखोगे तो क्या चल रहा है इसके अंदर, यही है जो है, इसी में से ही कुछ निकालना है हमको, इसी में से ही कुछ निकालना पड़ेगा क्योंकि इधर ही गड़बड़ है कुछ। अब एक ही चीज दिमाग में आती है, FUP और यार कहीं यहाँ भी तो गड़बड़ नहीं किया हुआ। अरे आज क्या हो गया, जो फाइल उठा रहा हूँ उसी में गड़बड़ है। सुबह मैंने एक फाइल उठाई कि आज ये पढ़ाते हैं और उसमें गड़बड़ निकल गई, अब इसमें भी गड़बड़ लग रही है मेरे को कोई बात नहीं, कुछ दिन ऐसे हो जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, मैं एक बार आगे का चेक करके फिर ही पढ़ाऊंगा, रुक जाओ। 145 से 163 देखोगे तो कितना गैप आया, 145 से 163 आप देखोगे तो आपको गैप दिखाई देगा 18 का। 163 से 193 देखोगे तो आपको गैप दिखाई देगा कितने का, 30 का, फिर वही चीज हो गई, 30 का आएगा तो पीछे वाला भी करेक्ट करना है। वन 135 का गैप आएगा ताकि यहाँ पे 28 का गैप बन जाए। ठीक है, तो इधर 2 का डिफरेंस है, इधर 6 का डिफरेंस है। पैटर्न है 1 into 2, 2 into 3, तो आगे क्या होगा,
1 इंटू 2 2 इंटू 3 तो आगे होगा 3 इंटू 4 यानी कि 12 जुड़ेगा। 12 जोड़ोगे तो 48 आएगा। फिर आएगा 4 इंटू 5 यानी कि 20 जुड़ेगा। 20 जोड़ोगे तो 68 आएगा। तो जब आपने 48 जोड़ा इसके अंदर तो आपको कितना मिलेगा? 260 एंड 17 277 मिलेगा। और 277 में जब आप 68 जोड़ोगे, छोड़ो इस क्वेश्चन को, ये और ज्यादा खराब हो रहा है, आगे छोड़ो। एक यही क्वेश्चन और देखते हैं, अगर इसमें एरर आया तो हम फाइल चेंज करेंगे। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कोई बात नहीं, एवरीवन हैव बैड डेज। तो यहाँ देखोगे तो आपका नंबर 7 घट रहा है, यहाँ पे देखोगे तो यह नंबर 21 घट रहा है, यहाँ देखोगे तो आपका नंबर 729 और 49 घट रहा है, यहाँ देखेंगे तो आपका नंबर कितना घट रहा है? 48 एंड 43 घट रहा है। 48 एंड 43 घट रहा है आपका नंबर, यानी कि 91 घट रहा है। और आगे बढ़ोगे सो 142 घट रहा है नंबर, 352, हाँ जी ये घट रहा है। ये सारे 7 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं आपको, सारे 7 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं। चाहे डबल डिफरेंस देख लो, इसका 14 आ रहा है, इसका डबल डिफरेंस देखोगे तो 28 आ रहा है, इसका डबल डिफरेंस देखोगे तो 42 आ रहा है। 14 का टेबल चल रहा है, 14 वन जा, 14 टू जा, 14 थ्री जा, तो आगे 14 फोर जा 56 आना चाहिए था। 56 इसमें जोड़ोगे 147 आएगी वैल्यू, और 147 आएगी वैल्यू, तो ये रॉन्ग टर्म हो गई। ठीक है, तो डबल डिफरेंस जो है वो 14 का टेबल चल रहा है इसके अंदर। ठीक है, डबल डिफरेंस 14 का टेबल चल रहा है, इस तरीके से चेक करना था, ये ठीक रहा। चलो एक और करते हैं। ये तो बहुत आसान है, इधर देखो 1 घट रहा है, इधर 2 घट रहा है, इधर 4 घट रहा है, इधर 2 में से 8 घटाओगे तो 6 -6 आएगा, इधर 8 घट रहा है। तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल 16 आएगा, यहाँ 17 है, तो यहाँ -22 आएगी वैल्यू। ठीक है, दिस विल बी -22, -23 विल बी द रॉन्ग टर्म, -1 -2 -4 -4 -8 -16। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। सर कभी मेंस भी पढ़ाया कीजिए, हमेशा प्री पढ़ाते हैं। रंजीत वेरी गुड, वेरी गुड। 10 दिन बाद मेंस का पेपर कौन सा है तुम्हारा, बता दो। यूट्यूब पे चेक कर लेना, आपको जितनी वीडियो मेरी मेंस की मिलेगी ना, किसी और चैनल पे मिल जाए तो बता देना, जितनी मेरी मिलेंगी।
इसी पे चैनल पे चेक करना, और थर्ड और चैनल्स पे भी बहुत हैं, बट सिर्फ इसी चैनल पे और किसी यूट्यूब चैनल से ज़्यादा वीडियो मिलेंगी आपको मेंस की। अब यहाँ देखोगे ना तो 18 का मल्टीप्लिकेशन तो चल रही है, देखो इतने ज़्यादा डेसिमल्स का आ जाना मतलब मल्टीप्लिकेशन चल रही है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन चल रही है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर डबल भी नहीं हो रहा और ट्रिपल भी नहीं हो रहा। यहाँ पे देखोगे तो नंबर सॉरी 1 टाइम्स भी नहीं हो रहा और डबल भी नहीं हो रहा, इधर 1 टाइम्स भी नहीं हो रहा, डबल भी नहीं हो रहा, इधर 1 टाइम्स भी नहीं हो रहा, डबल भी नहीं हो रहा। हर बार ये 1.5 गुना के आसपास जा रहा है, क्योंकि 18 का 1.5 गुना जो होता है ना वो 27 होता है, उससे एक ज्यादा लग रहा है 28। 28 का 1.5 गुना जो होता है ना वो 42 होता है, 42 से एक ज्यादा लग रहा है 43। 43 का 1.5 गुना करोगे ना आप तो 42 का 1.5 गुना तो होता है 63, और एक का 1.5 गुना 1.5, 63 और 64.5, फिर एक जुड़ेगा। तो ये पैटर्न है बच्चों। अब इस पैटर्न के हिसाब से अगला नंबर फॉलो हो रहा है कि नहीं, बस यही देखना तुमने, उससे अगला तो फिर वही कर देंगे आंसर, क्योंकि वो सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। 65.5 का 1.5 गुना कितना होगा, 65, और 65.5 का आधा कितना हो जाएगा बताना जरा। ये आएगा 32.75। So this will give you 98.25, और एक जोड़ोगे तो आएगा 99.25, ना कि 100.25। So the answer is 100.25, 99.25 आएगी वैल्यू। ठीक है, चलो अगला सवाल, रुकना नहीं है, जल्दी से। क्या चल रहा है ये 169, ये क्या है 7, ये क्या है 27, ये क्या है 107, ठीक है, ऐसे चल रहा है। ये देगा -20, इसमें से -20 करोगे तो आएगा 149, उसमें जोड़ दो 107, तुम्हें मिल जाएगा 256। 256 का करोगे रूट तो मिलेगा 16, 16 क्वेश्चन मार्क स्क्वायर कह रहा है ये, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी +-4। ऑप्शन में क्या है 4, खत्म। 2 बार रूट हो रहा है यहाँ पे, एक बार रूट इसके अंदर हो जाएगा, एक बार ये स्क्वायर भी रूट करेगा, 4 आंसर आएगा। अगला सवाल, देखो भाई, ये वाला 17/12 जो है ये इधर ले आऊं माइनस का करके, माइनस का कर दिया, इस तरफ ले आया मैं। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी, 6 और 12 का एलसीएम 12, सबका एलसीएम 12 है, 6 हो 2 हो 4 हो सबका एलसीएम 12 है, सबका एलसीएम 12 है, ठीक है। तो 12 12 17, 4 का 3 गुना 13 का 3 गुना 39, 2 का 6 गुना 6 का 5 गुना 30, 6 का 2 गुना 11 का 2 गुना 22, ठीक है। तो प्लस का है 69, माइनस का है 39, प्लस का है 69, माइनस का है 39, डिफरेंस देगा 30 का। सो इन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल गेट 30/12, ऑन द राइट हैंड साइड यू विल गेट क्वेश्चन मार्क स्क्वायर बाय 10, ये मिलेगा। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 300/12 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जो कि कितना आ जाएगा 25, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 5, खत्म। सवाल बड़ा प्यारा था, सिंपली मैं 17/12 को लेफ्ट हैंड साइड ले आया, वहां पॉजिटिव था तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, इन सब का एलसीएम 12 है, सॉल्व किया 30/12 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर तैयार, खत्म, ओवर। दिखने में जितना लेंथी लगता है सवाल उतना ही आसान होता है, ध्यान से करना।
ये किसका स्क्वायर है? ये 84 का स्क्वायर है। जस्ट 7 आप देख रहे हो इसको, ये थोड़ा सा छोटा है 7225 से, और 6 में एंड हो रहा है 84। ये देखोगे तो ये भी 2025 से थोड़ा सा छोटा है और 9 में एंड हो रहा है 43। ये आ रही है वैल्यू यहाँ पे। इधर से क्या आ रही है वैल्यू? 29 का स्क्वायर, यानी कि 29 गुना 29। एक छोटा सा काम क्यों नहीं करते? छोटा सा काम तो नहीं, यहाँ पे बड़ा सा काम ही करना पड़ेगा। इधर और कोई इलाज नहीं दिख रहा। चलो क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया हुआ तुमको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 3 का 4 गुना 12, 24 प्लस 16 40 और 1 41, 8 का 4 गुना 32 और 4 36, 36 12 आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट से। आएगा कि नहीं आएगा जल्दी बताओ? 36 12 3612 माइनस 841। सो ये आ गया। और इधर से क्या है? ये इधर से है 67। कितना है ये? 67, जो होगा माइनस कर दो। तो इनका कॉम्बिनेशन कितना आएगा? 908। कितना आ जाएगा कॉम्बिनेशन? 908। तो ये 908 घटाना है आपने इसमें से। 3600 में से 900 घटा दिया, ठीक है, 2700 आ गया, 2704 आ गया। 2704 किसका स्क्वायर होता है भाई? ये देखो 2 का स्क्वायर, और ये 25 से 2 ज्यादा, मतलब 50 और 2 52 का स्क्वायर होता है ये। द आंसर विल बी 52। खत्म, फिनिश, ओवर। यहां लगाना था क्रॉस प्रोडक्ट, इधर लगाना था स्क्वायर, डायरेक्ट खत्म। फिर उसके बाद सवाल ये देखो, दिखने में कितना प्यारा दिख रहा है सवाल, गलती कराता है यही सवाल। वन माइनस 1/3 कितना होता है? 2/3 होता है। तो ये पूरा ब्रैकेट जो है इसको 2/3 सोच लूं क्या मैं? इस पूरे ब्रैकेट को मैंने 2/3 सोच लिया। 1 डिवाइडेड बाय 2/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। दिस विल गिव यू 3/2। तो ये पूरा का पूरा सोच लूं मैं 3/2 है। 3/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2। तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट आ गया 5/2। 5/2 को 1 को 5/2 से डिवाइड किया हुआ है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या बन जाएगा? 2/5। 1 प्लस 2/5 विल गिव यू 7/5। द आंसर इज 7/5, बी ऑप्शन। किया था किसी ने? क्या बात है, मचा दिया तुमने तो। करो अगला क्वेश्चन करो। ये क्या है? 15 को डिवाइड किया हुआ है किससे? 12.5 से, और मल्टीप्लाई किया हुआ है किससे? 35 से। इधर देखोगे 42.8 को डिवाइड किया हुआ है किससे? 2.5 से नहीं, 10/4 से। ठीक है, ये क्वेश्चन। 12.5 क्या होता है? 100/8 होता है। 100/8 होता है। बढ़िया, होता तो है सर। ठीक है, तो आपने इसको देखा भाई, मैं 5 से काटूं, 5 से काटू 3 बार कटेगा, 5 से काटू 7 बार कटेगा, 5 और 5 25 से काटू 4 बार कटेगा, 4 से काटू 2 बार कटेगा, ये आएगा 42। ठीक है, ये 428 है, 4 से काटू 107 बार कटेगा, तो इधर से आ गया 107, जोड़ा तो मुझे मिला 149, उधर से 10 स्क्वायर यानी कि 49 घटाया तो बच गया 100। 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। आंसर आ गया डी ऑप्शन। ऐसे लड़ना पड़ेगा सवाल से, तब जाके बनेगी बात। अब एक सवाल आपके सामने, जल्दी सॉल्व करो इसको। कह रहे कि एग्जामिनेशन में एवरेज मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स ए एंड बी इज 110। इन एग्जाम एन, ए स्कोर्ड 40% more and B scored 40% less than exam M. The total marks obtained by both in exam N is 8 marks less than the total marks obtained by exam M. Okay, what will be the difference of A and B in exam N? जल्दी से बताओ। मैंने 100 नहीं लिखा क्या? 100 घटेगा तो 49 नहीं लिखा क्या मैंने? अरे अरे सॉरी, 49 मेरे दिमाग में चल रहा था, मैंने लिख गलती से दिया। 7 आएगा आंसर तो।
ठीक है, आएगा वही, वो बस थोड़ा सा उत्साह उत्साह में ना पेन गलत तरफ चल गया। मान लो m और n के जो मार्क्स आए हैं 40-40% का जिक्र है। 40% क्या होता है 2/5, तो आप मान लो कि उनके उसके 5x और 5y मार्क्स आए हैं इनके, तो 5x प्लस 5y है 110। ठीक है, इसके आए हैं, आप देख रहे हो पहले वाले पर्सन के, सॉरी ए और बी है ना ये, और एग्जाम m है। एग्जाम n की अगर बात की जाए तो 40% ज्यादा आए हैं पहले वाले के। ठीक है, पहले वाले के 40% ज्यादा यानी कि 2x ज्यादा यानी कि 7x आए हैं, दूसरे वाले के 40% कम यानी कि 3y आए हैं। और कह रहे हैं कि इन दोनों का जो सम है ना, वो आपको कह रहे हैं कि 8 मार्क्स लेस है पहले से, तो पहले से 8 मार्क्स लेस मतलब 102 मार्क्स आए हैं। किसके आए हैं 7x प्लस 3y के। इसको सॉल्व करना कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है ये, और हम ना वेरिएबल देख के भागते हैं, सबसे बड़ी गलती हमारी ये है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको सेम कर देना है। आप ऐसे करो, y को सेम कर लो, y को 3 और 5 को सेम करना है, 15 बना दो। इसको 3 से गुना कर दिया, इसको भी 3 से कर दिया, और इसको भी 3 से कर दिया, इसको 5 से कर दिया, इसको भी 5 से कर दिया, और इसको भी 5 से कर दिया। y सेम हो गया, y सेम हो गया तो कट जाएगा, कट जाएगा। ये 330 है, ये 510 है, 510 में से 330 घटाना है, मतलब ऐसे घटाएंगे, 35 में से 15 घटाओगे 20x आ जाएगी वैल्यू। कितनी आ जाएगी वैल्यू 20x। और इधर 510 में से 330 घटाना है आपने, 510 में 330 घटाओगे 180 आ जाएगी वैल्यू। बताओ आ गई। तो x की वैल्यू क्या आ गई 9। क्या वैल्यू आ गई x की 9। पुट कर दो यहाँ पे x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9 पुट की, 63 उधर चला जाएगा, 63 उधर चला गया तो 39 बच गया। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई सिंपली 13, तो ये 39 आ गई। हमसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, तो आपके पास कितना पूछा जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है ना। अच्छा, a एंड b एग्जाम n का पूछा जा रहा है ना, तो यही दोनों वैल्यूज आ रही है ना। अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, आज थोड़ा सा डामाडोल सा ही लग रहा है मेरा फोकस, माफी चाहूंगा, बैड डे। बट हम इसको अच्छा बनाएंगे, क्वेश्चंस भी अच्छे नहीं हैं, हमारा काम भी आज अच्छा नहीं चल रहा, चलो कोई बात नहीं। एनीवेज, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन एन एग्जामिनेशन एवरेज मार्क्स ऑफ ए एंड बी इज 110, हम भी नहीं हार मानेंगे, 220 एवरेज अगर इतना है तो ये आ गई 220 वैल्यू, 220 वैल्यू आ गई। तो हमें एक तरफ 40% लेस करना है, एक तरफ 40% मोर करना है। लेट्स प्ले अ बेटर गेम। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, m को मान लेंगे इस तरीके से, सुनना मेरी बात ध्यान से। हम मान लेंगे कि a के मार्क्स जो आए हैं वो 5x आए हैं। ठीक है, 5x क्यों माना, 40% कैलकुलेट हो रहा है, और दूसरे के मार्क्स मान लेंगे हम 220 माइनस 5x, ऐसा मान लेंगे। ओके, अब मुझे क्या करना है, इधर 40% बढ़ाना है, 40% इसका होगा 2x, बढ़ा दिया 7x हो गई वैल्यू। इधर 40% घटाना है, इधर 40% क्या होगा 88, 88 होगा इसका 40%, और इसका 40% क्या होगा, इसका 40% होगा 2x। ठीक है, तो 220 माइनस 5x में से आपने घटाना है -88, और जब माइनस माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। सो यू विल गेट, इधर से 88 घटा दिया आपने तो 132 आ जाएगी वैल्यू, -3x आ जाएगा, 132 माइनस 3x आ जाएगी वैल्यू। सही है, बढ़िया, ये हो रहा है। अब इतनी बात है तो हमें पता है कि इन दोनों का सम हमें दिया गया है,
इन दोनों का सम हमें दिया गया, इन दोनों का सम निकालोगे यू विल गेट 132 प्लस 4x। सम कितना है इस 220 से 8 कम, यानी कि 212। इसको इधर भेज दो, 4x की वैल्यू आ गई 80, x की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 20। हमसे क्या पूछा जा रहा है, पुट कर दो 20, यहां पुट किया 20 हमने, सो यू विल गेट 140। इधर 20 पुट किया तो यू विल गेट 60 60 कम करोगे इसमें से 132 में से तो 72 मिलेगी वैल्यू। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज 68, द आंसर इज 68। ठीक है, हमसे इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा जा रहा है, इस तरीके से खत्म करना था इस सवाल को। चलो आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन पे। देयर इज नो नीड टू कंसिडर दिस, इसका कोई काम नहीं है इस सवाल में। वो बोल रहा है कि P किसी काम को 18 दिन में करता है और P प्लस R उस काम को 10 दिन में करते हैं। 18 और 10 का एलसीएम क्या होता है, 90 होता है। 90 बटे 18 करूंगा मुझे क्या मिलेगा 5, 90 बटे 10 करूंगा मुझे मिलेगा 9। तो इससे मुझे पता लग जाएगा R कितना काम कर रहा है, P प्लस R में से P घटा दो, R पता लग जाएगा। 9 में से 5 घटा दिया, 4 आ गया। ओके वेरी गुड। कह रहा है S की एफिशिएंसी 75% ज्यादा है R की एफिशिएंसी से, तो S की एफिशिएंसी 75% ज्यादा, इसका 75% कितना होता है बताओ बताओ। इसका 75% होता है 3 ज्यादा, यानी कि उसकी एफिशिएंसी 7 है। तो अब वो आपको क्या कह रहा है कि आपने काम कराना है S से 70%। इस 90 का 70% कितना होता है 63। 63 काम कराना है, और किससे कराना है S से कराना है। S करता है 7 यूनिट काम, तो वो 9 दिनों में खत्म कर देगा काम को। बताओ क्या कहते हो। अगला सवाल तेजी से सारे बच्चे करके दिखाएंगे फटाफट से। टाइम का कोई जिक्र नहीं है, सबके लिए टाइम एक जैसा लिखा हुआ है। मतलब पैसा बटेगा, प्रॉफिट बटेगा, इन्वेस्टमेंट की रेशियो में बटेगा। एन को कितना शेयर मिल रहा है, एन को शेयर कितना मिल रहा है, एन को शेयर मिल रहा है 2000, कितने में से 8000 में से। 2000 8000 का क्या होता है 1/4। मतलब उसने इन्वेस्टमेंट भी 1/4 की है, किसने एन ने। एन की इन्वेस्टमेंट है 2x प्लस 2000, 2x प्लस 1000, ठीक है। और बाकी सबकी इन्वेस्टमेंट जोड़ना है x प्लस 2x प्लस 3x, मतलब 6x। और आप देखोगे 4 1 और 2, यानी कि 5 2 7000। ये है आपके सामने। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8x प्लस 4000 इज इक्वल टू 6x प्लस 7000, 2x इज इक्वल टू 3000, x इज इक्वल टू 1500। x इज इक्वल टू 1500 हमने क्या बताना है, एम और ओ के इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस। x की वैल्यू आई है 1500, 4000 प्लस 1500 आ गई 5500 वैल्यू। o की वैल्यू क्या है 3x प्लस 2000, x की वैल्यू है 1500, तो 1500 का 3 गुना 4500, 4500 प्लस 2000 कितना आ जाएगा 6500। डिफरेंस इज 1000 रुपीज। आंसर इज ए ऑप्शन। क्लियर है।
अमन कह रहा है 1/3 होगा सर। 1/3 तब होगा जब आप एन के शेयर को एम और ओ के शेयर से कंपेयर करोगे, एन का शेयर और एम और ओ का शेयर, तब रेशियो 1:3 आएगी। पर अगर आप, मैं यहां क्या ले रहा हूं, एन का शेयर आउट ऑफ टोटल शेयर, तो 2000 आउट ऑफ 8000 यानी कि 1/4। और मैंने लेफ्ट हैंड साइड भी एन का शेयर और टोटल एम एन ओ तीनों के शेयर का सम ही लिया है यहां पे भी। अगला सवाल, ऐसे सवालों में देखते हैं रिलेशन बिटवीन टू रेशियोज। ध्यान से देखना, शुरू में रेशियो थी 7, 8, 11, बाद में रेशियो हो गई 9, 10, 13। आपको हर जगह क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि 2-2 यूनिट वैल्यू बढ़ रही है। इधर भी 2 यूनिट वैल्यू बढ़ रही है, इधर भी 2 यूनिट वैल्यू बढ़ रही है, इधर भी 2 यूनिट वैल्यू बढ़ रही है। ऑलरेडी सेम सेम वैल्यू बढ़ रही है, सेम सेम स्टूडेंट्स बढ़े हैं, तो कोई रिलेशन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, दोनों रेशियो में ऑलरेडी रिश्ता है। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 80 स्टूडेंट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 40 स्टूडेंट। तो 7, 8, 11 यानी कि 26 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 26 गुना 40, 104 और 0, 1040 स्टूडेंट। अगला सवाल, गैप सेम नहीं हुआ तो करना पड़ेगा, गैप सेम नहीं हुआ तो करना पड़ेगा बच्चे। देखो बच्चों, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। 450 लीटर्स था, जैसे ही आप 40/450 जो रिप्लेसमेंट कर रहे हो, वो 40 की रिप्लेसमेंट कर रहे हो 450 पे, मतलब 4/45 की रिप्लेसमेंट कर रहे हो। जब आप किसी कस्टमर को 4/45 मिल्क दे देते हो, तो बाकी जो प्योर मिल्क बच जाता है वो इतना बच जाता है, 1 - 4/45 यानी कि 41/45 बच जाता है। ठीक है, तो 450 का 41/45, 41/45, 41/45, ये करना है, ऐसा करके आंसर आ जाएगा। किसी ने निकाला क्या, किसी ने निकाला क्या? तो इससे आपको पता लग जाएगा कि ओवरऑल उसके अंदर कितना हिस्सा प्योर मिल्क का है। बट पता क्या है, उसने ये नहीं पूछा कि फाइनली आपके पास कितना बचा हुआ है, उसने ये पूछा हुआ है कि अगर वो 40 लीटर मिल्क परचेज करता है एक पर्सन बाद में, तो उस 40 लीटर के अंदर कितना हिस्सा होगा। तो बात हुआ है कि मेन कि प्योर मिल्क का इतना हिस्सा ही प्योर, उस मिल्क का, उस सॉल्यूशन का इतना हिस्सा ही प्योर मिल्क रह जाएगा। अब वो पर्सन अगर 40 लीटर्स खरीदेगा तो 40 लीटर्स का भी इतना हिस्सा ही उसको प्योर मिल्क मिलेगा। ये है थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल, तो उस हिसाब से आपको अप्रॉक्सीमेटली निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये 8 आ जाएगी वैल्यू, ये 9 आ जाएगी, और बाकी आपको मल्टीप्लाई करके ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। इसकी वैल्यू आपको कुछ 20 या 30 के आसपास मिलेगी, क्योंकि अच्छा खासा डिक्रीज हो रहा है। अप्रॉक्सीमेटली देखूं तो 8/9 हो गया अप्रॉक्सीमेटली, 8/9, 1/9 से वैल्यू कम होती जाएगी। तो 1/9 से वैल्यू 3 बार कम करोगे लगभग लगभग 40, 4 पॉइंट समथिंग जाएगी, 36। फिर 1/9 से कम करोगे तो फिर 3 पॉइंट समथिंग जाएगी,
अराउंड 33, फिर 1/9 से कम करोगे 2 पॉइंट समथिंग जाएगी। तो ये लगभग ना देख रहा है कि ये 30 से नीचे तो नहीं जाएगी, ये वैल्यू 30 के आसपास जाएगी। आप ना 40 को ना, इसको ये जो 4/45 है ना, इसको अप्रोक्सीमेटली 5/45 मान लो, 1/9 मान लो, और 40 को अप्रोक्सीमेटली 1/9 से कम करके देखो 3 बार, जो वैल्यू है वो 30 के आसपास जा रही है। उसने अप्रोक्सीमेट ही पूछा है, तो इस तरीके से आंसर कर दो। क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव बन जाएगा अगर इसको सीधा सॉल्व करोगे आप। ठीक है, अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व करना पड़ेगा, सीधा तो ये बहुत लेंदी हो रहा है। सर ओनली 2 बार किया है ना, पहले कस्टमर को किया, ही रिपीटेड दिस विद 2 कस्टमर्स, ही रिपीटेड, वो ऑलरेडी एक बार कर चुका था, फिर 2 बार और किया है। पहले उसने 40 लीटर बेच दिया, फिर उसने पानी भर दिया, फिर उसने ये 2 कस्टमर्स के साथ और रिपीट किया, 3 बार किया टोटल, तभी तो उसने यहां पे 4th कस्टमर का इस्तेमाल किया है। इससे अंदाजा लगाओ। दस से ऊपर ही टाइम हो गया है, आपकी अगली क्लास भी है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थोड़ा सा आज ब्लंडर काफ़ी हुए हैं, माफ़ी चाहूँगा उन सभी के लिए। थोड़ा सा मेरा भी फोकस डिस्टर्ब हो गया क्योंकि कंटेंट में बहुत सारी कमियां निकल आई, आज कंटेंट में बहुत सारी मिस्टेक्स निकल आई। इसको मैं अभी लगाता हूँ सबको काम पे, और ये दिक्कत आगे नहीं आएगी, इसकी मैं श्योरिटी लेता हूँ। ठीक है, और ये अभी के अभी हम आपका होमवर्क है, और ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। कल की क्लास में ज़्यादा हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे, कल 1 लाइनर्स नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी होमवर्क है और ये भी होमवर्क है, दोनों आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और आप अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेकर बेसिक से हाई लेवल कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहे, तो अब अनअकैडमी पे आके पढ़ने का एक गोल्डन चांस है, क्योंकि 29 जुलाई तक, यानी कि आज और कल ये ऑफर चल रहा है कि आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेंगे TT10 कोड का इस्तेमाल करते हुए आपकी फीस 20% कम हो जाएगी। ठीक है, इन सभी टीचर्स की क्लासेस की अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी आपको, आप जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ है, जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो क्रेडिट्स का इस्तेमाल ज़रूर करो। जैसे कि मान लीजिए आपने रेफरल कोड का इस्तेमाल कर लिया TT10, आपने मान लो 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन ली, TT10 कोड का इस्तेमाल कर लिया 12 महीनों की सब्सक्रिप्शन लेके, आपकी फीस 20% कम हो गई। उसके बाद आगे क्रेडिट्स भी रिडीम कर लो, क्रेडिट्स रिडीम करने का ऑप्शन आता है, वो भी कर लो, थोड़ी और फीस कम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।